अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। हमारे पास जो एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें कह रहा है कि इफ़ ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, यानी कि ए का उसने एक मैट्रिक्स दे दिया, बी का भी मैट्रिक्स दे दिया। कह रहा है देन वेरीफाई, हमने वेरीफाई करना है कि इसको दो क्वेश्चन उसने दे दिए। पहले पार्ट में कह रहा है कि ए और बी, जो दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, इन दोनों को आप ऐड करो, उसको जो आंसर आए उसका ट्रांसपोज ले लो। फिर कह रहा है कि दूसरी इक्वल की दूसरी तरफ ये कह रहा है कि जब ए का ट्रांसपोज लो और बी का ट्रांसपोज लो और उसके बाद उन दोनों को ऐड करो, तो ये जो राइट साइड है इसका आंसर और लेफ्ट साइड का आंसर बिल्कुल सेम आना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल एक ही जैसे हैं, ये दोनों सिर्फ यहाँ पे दोनों तरफ प्लस है तो इस तरफ दोनों तरफ क्या है, माइनस है। तो इसमें एडिशन करेंगे और उसमें सब्ट्रैक्शन करेंगे। इसमें पहले ऐड करना है और बाद में ट्रांसपोज लेना है, इधर पहले ट्रांसपोज लेना है और उसके बाद ऐड करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इंशाल्लाह ये चीज़ें मजीद क्लियर हो जाएंगी। तो हमने पहला वाला पार्ट ले लिया, ये लिख लिया कि हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखें जो ब्रैकेट के अंदर है, सबसे पहले आप हमें उसको सॉल्व किया करें। तो पहले हम ऐसा कर लेते हैं कि ए प्लस बी जो है हमारे पास, उसको फाइंड कर लेते हैं, ए प्लस बी को। तो ए प्लस बी को ए की जगह आपने क्या करना है कि ए का मैट्रिक्स पुट कर देना है 6 0 -2 और 3। आगे प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दें और आगे देखें जी बी है तो बी की जगह बी का 8 -1 3 और 0। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। कोरिस्पोंडिंग नंबर जो होते हैं वो आपस में ऐड होते हैं, यानी अब यूँ समझिए कि ये पहला नंबर है तो ये इस पहले के साथ ऐड होगा, ये दूसरा है तो इस दूसरे के साथ ऐड होगा। इसी तरह नीचे वाली रो में देखें तो पहला नंबर पहले के साथ, दूसरा नंबर दूसरे के साथ। तो क्या हो जाएगा, 6 + 8 हो जाएगा, 6 + 8 -2 + -1, ये 0 है, +3 हो जाएगा। अब फिर आगे 3 + 0। अब क्या हुआ कि पहला नंबर ये देखें पहले के साथ ऐड हुआ, ये दूसरा दूसरे के साथ हुआ, लेकिन प्लस और माइनस माइनस हुआ तो हमने माइनस डाला। फिर देखें 0 3 के साथ, 0 3 के साथ, 3 0 के साथ, 3 0 के साथ। अब इसके साथ कोई साइन नहीं है तो लाजमी बात है प्लस क्या है, तो दोनों प्लस क्या है तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और -2 -1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। 3 + 0 3 ही होता है, 3 + 0 भी 3 ही होता है। ये हमारे पास क्या आ गया, ए और बी, ये जो ब्रैकेट के इनसाइड था ए और बी का सम, वो हमने निकाल लिया। अब हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। नाउ वी विल फाइंड ए प्लस बी का जो होल ट्रांसपोज है वो। अब आपने क्या करना है कि ट्रांसपोज में क्या होता है कि ये जो रो होती है ना, यूं रो है ना, ऐसे रो, इसको आपने कॉलम बना देना। अब ये देखिए 14 - 3 रो में लिखा हुआ है, आपने इसको कॉलम बना देना। देख सकते हैं कि ये 14 और 3 ऐसे लिखा हुआ था, हमने ऐसे उसको वर्टिकल कर दिया, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में रो है, वर्टिकल में कॉलम है। 3 और 3 देखें ऐसे रो है, इसको भी कॉलम बना दें, 3 और 3। तो इसको आपने इक्वेशन 1 कह देना। तो यूं हमारे पास क्या हुआ कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हमने सॉल्व कर लिया। इसके साथ यहां पर हम क्या करते हैं कि राइट हैंड साइड लेते हैं। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए का ट्रांसपोज है और बी का ट्रांसपोज है। अब आप देखें ए की जगह आपने ए की वैल्यू लिखनी है, 6 - 2 6 - 2 0 और क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आगे प्लस का साइन है, वो प्लस का साइन डालना है। बी की जगह आपने बी की वैल्यू लिख देनी है, 8 - 1 8 - 1 3 और क्या है जी, 0। अब देखें इधर ए के ऊपर ट्रांसपोज है तो आपने इधर भी एक ट्रांसपोज टी डाल देना है, बी के ऊपर ट्रांसपोज है तो बी के ऊपर भी ट्रांसपोज डाल दें। तो आपको बताया कि ट्रांसपोज का ये मतलब होता है कि रो को आपने कॉलम में चेंज करना है। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास ये जो 6 - 2 क्या है, रो है, 6 - 2 आपने कॉलम बना दिया। 0 3 रो है तो 0 3 को आपने अगेन कॉलम बना दिया। प्लस इधर भी 8 - 1 रो है तो आपने कॉलम, यानी ऐसे रो थी उसको यूं कॉलम बना दी। 3 0 रो है, 3 0 को कॉलम बना दिया। अब आप देखें कि इस साइड पे जब हमने सॉल्व किया तो ए और बी को पहले ऐड किया, उसका जो आंसर आया उसको हमने ट्रांसपोज लिया, जबकि इधर हमने ट्रांसपोज स्टार्ट में ले लिया। इधर पहले ट्रांसपोज क्यों नहीं लिया, क्योंकि ट्रांसपोज होल का था, इन साइड जो था एडिशन हो रही थी, इसलिए पहले जो ब्रैकेट होती है उसको सॉल्व किया जाता है। इसमें इंडिविजुअल का ट्रांसपोज था इसलिए पहले ट्रांसपोज लिया, बाद में ऐड होगा। अब 6 + 8 हो जाएगा, 6 + 8 0 + 3 हो जाएगा, -2
प्लस माइनस माइनस वन, माइनस टू माइनस वन हो जाएगा, 3 प्लस 0 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या हो गया, ए का ट्रांसपोज हो गया और बी का भी ट्रांसपोज हो गया। ये हमारे पास क्या आ गया, 6 और 8 14 हो गया, या 3 आ गया, या -3 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया। अब आप देखें, ये आपके पास क्या आ गई है, इक्वेशन 2 आ गई, ठीक है। अब आपने लिखना है फ्रॉम 1 एंड टू ए प्लस बी का जो होल का ट्रांसपोज है वो इक्वल है ए के ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज को, और ये वेरीफाइड हो गया, हेंस वेरीफाइड। आप जो भी लिख सकते हैं, हेंस वेरीफाइड। ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल है ए का ट्रांसपोज बी के ट्रांसपोज के, या आप यूँ लिखें कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो यूँ हमारे पास क्या हुआ कि जो इसका पहला पार्ट था ये वाला, ये हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ आगे जगह हमारे पास कम है, इसलिए आप ऐसा करें कि ये उतार लें, या हम कोशिश करते हैं मे बी हम यहाँ पे इस दूसरे पार्ट को सॉल्व कर ही लें। अब ये दूसरा पार्ट, ये पार्ट 2 को हम सॉल्व करने लगे। पार्ट 2 हमारे पास क्या है, ए माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। सारा कुछ यहाँ पे जो प्लस आया वहाँ माइनस आ जाएगा। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ए माइनस बी फाइंड करेंगे। तो ए माइनस बी के लिए पहले ए का मैट्रिक्स लिखें जी, 6 माइनस 2 3 0, 6 माइनस 2 0 3, दरमियान में साइन माइनस लगा दें। आगे बी की जगह बी की वैल्यू लिख दें जी, 8 माइनस 1 3 0। अब क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2 हो जाएगा, 6 माइनस 8 हो जाएगा, यानी 6 माइनस 8 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, -2 ये वाला माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, इस 1 को क्या कर देगा, ये वाला माइनस इस माइनस, ये दो माइनस मिलकर प्लस होगा और ये 1 आ जाएगा, ठीक है। आगे 0 -3, 3 माइनस 0 कोरिस्पोंडिंग नंबर होते हैं ना, यानी कि जो रो का पहला नंबर रो के पहले नंबर के साथ सब्ट्रैक्ट हुआ, रो का दूसरा नंबर रो के दूसरे नंबर के साथ, फिर नीचे वाली रो का पहला नंबर रो का पहला नंबर, रो का दूसरा नंबर रो का दूसरा नंबर। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो सब्ट्रैक्शन होगी। 8 में से आप 2 निकाल दें तो हमारे पास 6 निकाल दें तो आपके पास कितना बचेगा, 2। अब 8 बड़ा है तो साथ साइन माइनस का लगेगा, क्यों, क्योंकि दोनों नंबर के साथ डिफरेंट साइन है। जब भी डिफरेंट साइन हो वहाँ सब्ट्रैक्शन होती है, तो सब्ट्रैक्शन होती है। तो इसमें हमारे पास ये है कि 8 बड़ा है इसलिए बड़े नंबर का साइन लगेगा। अगेन यहाँ पर भी डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगी, तो यहाँ -1, क्यों 1 के साथ इसलिए माइनस लगेगा बिकॉज 2 इज ग्रेटर देन 1। ये तो 0 -3 -3 ही रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, 3 रहेगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, a प्लस बी आ गया। नाउ अब आपने ट्रांसपोज फाइंड करना है। नाउ पूरा a प्लस माइनस, ये माइनस है, a माइनस बी का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में हमने क्या करना होता है कि इस रो को कॉलम, ये हॉरिजॉन्टल है ना, रो है, इसको कॉलम बना दे वर्टिकल, -2 आ जाएगा और -1 आ जाएगा। अब ये 3 और 3, -3 और 3 रो है, ऐसे हॉरिजॉन्टल है, इसे यूं वर्टिकल में खड़ा कर दे, -3 और क्या आ जाएगा जी, 3 आ जाएगा। इसको आपने इक्वेशन 1 कह देना, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई है इस क्वेश्चन की। अब आपने लेनी है राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास ए का ट्रांसपोज है और बी का क्या है जी, ट्रांसपोज है। बी पहले तो नहीं लिखी हो, नहीं पहले ए का ट्रांसपोज है तो आपने ए की वैल्यू लिखनी है, यही वैल्यू आपके पास आ जाएगी, 6 -2 0 और 3। अब इसका ट्रांसपोज है तो इसके ऊपर ऐसे ट्रांसपोज डाल दें। आप चाहे तो डायरेक्ट भी इसको ऐसे लिख सकते हैं, ट्रांसपोज, जैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसपोज ले लिया ना, इस रो को कॉलम में चेंज कर दिया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया। फिर माइनस का साइन है, अब बी है, बी की जगह बी की वैल्यू लिखिए, वो क्या है जी, 8 है, -1 है, 3 है और 0 है, और इसका भी ट्रांसपोज ले रहे हैं। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 -2 6 -2। अब देख सकते हैं कि रो थी, रो को कॉलम बना दिया, रो है, रो को कॉलम बना दे, 0 और 3 माइनस। आगे इधर देखेंगे, ये 8 और 1 ऐसे रो है, यूं बन जाएगा, 8 और -1 ऐसे आ जाएगा, कॉलम बन जाएगा। अब देखिए 3 0 रो है तो इसको यूं खड़ा करके 3 0 ऐसे कर दो, ठीक है। ठीक है।
अब हमारे पास ये ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, ये थोड़ा सा रह गया, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब देखें ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज कैसे आएगा। अब कोरस्पॉन्डिंग नंबर माइनस होगी, पहला नंबर पहले के साथ माइनस होगा, 6 8 के साथ माइनस होगा। दूसरा नंबर 0 -3, आगे -2 लिख दिया, -2। ये वाला माइनस इस माइनस को क्या करेगा, प्लस और 1 आ जाएगा। फिर ये वाला 3 और -0। अब क्या होगा, 8 इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस है ना, तो दोनों के साथ डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगी तो -2 आ जाएगा, बिकॉज 8 इज ग्रेटर देन 6। ये -3 आ जाएगा, 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 ही बचेगा, वो 1 आ जाएगा, माइनस लगेगा क्योंकि 2 बड़ा है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। अब ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई है, जो कि ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, ये इक्वेशन 2 आ गई। अब देखें इक्वेशन 1 का आंसर -2 -3 -2 -3 -1 3 -1 3। इक्वेशन 1 और 2 बिल्कुल सेम है, तो आपने लिख देना है फ्रॉम 1 and 2, यानी इक्वेशन 1 and 2 एंड सी हेंस ए ट्रांसपोज माइनस बी का नहीं, पहले होल का ट्रांसपोज है, लेफ्ट साइड होल का ट्रांसपोज है। ए माइनस बी का जो होल का ट्रांसपोज है वो इक्वल है ए के ट्रांसपोज माइनस बी के ट्रांसपोज से। ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। क्यों, या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, आप चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। तो उसने क्या कहा था कि इनको वेरीफाई करो, तो हमने दोनों क्वेश्चन, हमारे पास ये क्वेश्चन 2 है और इस साइड पे हमारे पास क्वेश्चन 1 है। ये क्वेश्चन 1 है और ये क्वेश्चन 2 है, तो इन दोनों क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया, तो दोनों वेरीफाई हो गए हैं।